बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन मोटर व्हीकल के ऊपर। तो वो क्या क्लैरिफिकेशन है करेंगे वीडियो में डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन मोटर व्हीकल के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई है थ्रू सर्कुलर नंबर 231/25/2024। सेक्शन 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट बात करता है ब्लॉक ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो क्लॉज जो ए है सेक्शन 17(5) को बात करता है ब्लॉक ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन मोटर व्हीकल। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि क्लॉज ए क्या बताता है। क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 17(5) of CGST Act provided input tax credit shall not be available in respect of motor vehicle for transportation of person having approved seating capacity of not more than 13% including the driver except when they are used for the making the following taxable services। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अवेलेबल नहीं होगा उन मोटर व्हीकल का जिनकी जो अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी है वो 13% से ज्यादा की नहीं है। ठीक है, अगर 13% से ज्यादा की है तभी जो है उस मोटर व्हीकल का इनपुट टैक्स क्रेडिट हम अवेल कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग टैक्सेबल सर्विस। अगर इन रीजन से वो यूज्ड हो रही है तो जरूरी नहीं है कि कैपेसिटी हमें चेक करनी है कि इसमें फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन करना पैसेंजर्स का, या फिर इम्पार्टिंग करने ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग ऑफ सच व्हीकल्स। तो देखो यहाँ पर जो क्लैरिफिकेशन आई है वो एक क्लैरिफिकेशन को हम एक एग्जाम्पल के साथ डिस्कस मारुति करते जो हैं। कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो वो जो अपनी कार को सेल कर रही है वो थ्रू ऑथोराइज डीलर सेल कर रही है। तो ऑथोराइज डीलर के जगह जगह पे आउटलेट्स है। तो यहाँ पर देखो कोई भी पर्सन जो है अगर कार परचेज करता है तो वो देखता है कि कार के फीचर्स क्या क्या है और वो टेस्ट ड्राइव भी लेता है। तो यहाँ डीलर होते हैं वो मारुति कंपनी से जो है डेमो व्हीकल्स भी लेते हैं। उन डेमो व्हीकल्स पे तो वो जो अपने क्लाइंट्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनको अपने फीचर्स चेक कराते हैं और टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं। तो जो मारुति कंपनी है इस डेमोस व्हीकल्स के ऊपर जो है टैक्स इनवॉइस देती है। तो अभी तक क्या होता था, तो टैक्स जो ऑफिसर होते थे ये जो व्हीकल्स के ऊपर टैक्स इनवॉइस होता था ना, इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से वो मना करते थे, मतलब डिनाई करते थे कि ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है इस पे नहीं लेना। लेकिन अब इसी के ऊपर ही क्लैरिफिकेशन आई है। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उन मोटर व्हीकल पे जो कि डेमो वाले व्हीकल्स है उस पे अब मिलने लग जाएगा। पर जो डेमो व्हीकल्स है वो यूज होते हैं ऑथराइज्ड डीलर के द्वारा टू प्रोवाइड ट्रायल रन एंड टू डेमोस्ट्रेट द फीचर ऑफ द व्हीकल टू पोटेंशियल बायर। इट इज क्वाइट apparent that demo vehicle can't be said to be used by the authorized dealer for providing taxable supply of transportation of passenger or imparting training on driving of such motor vehicle। तो देखो ये जो है कि ये जो डेमो व्हीकल्स है वो यूज हो रहे हैं ऑथराइज डीलर के द्वारा कि प्रोवाइड करने के लिए ट्रायल रन या फिर डेमोस्ट्रेट करने के लिए फ्यूचर। तो ये जो क्वाइट एपरेंट है कि जो डेमो व्हीकल है वो यूज हो रहे हैं ऑथराइज डीलर के द्वारा टैक्सेबल सप्लाईज तो प्रोवाइड करने के लिए नहीं यूज हो रहे, ना ही वो इम्पार्टिंग करने के लिए ट्रेनिंग। तो जो डेमो व्हीकल्स है वो कवर नहीं हो सकते। जो हमने ऊपर सेक्शन 17(5) के तीन देखे थे, तीन सेक्शन देखी थी, तो ना वो इसमें कवर हो सकते ना वो इसमें कवर हो सकते, तो वो इसी में ही कवर होंगे। Therefore, demo vehicles are not covered in the exclusion specified in subclause B and C of the clause A of section 17(5) of CGST Act. Accordingly, it is to be seen whether or not the demo vehicles in question can be said to be used for making further supply of such motor vehicle as specified in subclause A of the clause A ऑफ सेक्शन 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट। मतलब देखो जैसे वो जो व्हीकल है, जो डेमो वाले व्हीकल है, वो फर्दर सप्लाई करने के लिए तो यूज हो रहे हैं, मतलब वो वाला जो प्रोडक्ट है वो सेल नहीं हो रहा, लेकिन उसका जो सिमिलर वाला प्रोडक्ट है वो तो सेल हो रहा है ना। अगर वो ट्रायल रन नहीं करेंगे तब तक वो जो है प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं। तो Regardingly, the provision for blockage of input tax credit in respect of motor vehicle for transportation of person having approved seating capacity of not more than 13% the uses of such motor vehicle instead of said motor vehicle। यहाँ पर जो है such motor vehicles यूज किया हुआ है, ना कि said motor vehicles यूज किया हुआ है। देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ।
तो यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है सच मोटर व्हीकल, ना कि वही वाला मोटर व्हीकल नहीं यूज किया हुआ, वहां पर सच मोटर व्हीकल वाला वर्ड यूज किया हुआ है। Implies that intention of lawmaker was not only to exclude from the blockage of input tax credit the motor vehicle which is itself further supplied, but also exclude for the from the blockage of input tax credit the motor vehicle which is being used for the purpose of फर्दर सप्लाई ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मोटर व्हीकल। तो यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ मोटर व्हीकल ही तो सप्लाई हो रहा है, तो इस केसेस में जो डेमो वाले जो है व्हीकल्स उसकी भी उस पे जो भी जीएसटी लगा हुआ है उस पे भी जो टैक्स जो जीएसटी लगा है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि देखो जो कार है मोटर व्हीकल है उस पे 28% जो है जीएसटी अप्लाई होता है। एज डेमो व्हीकल्स आर यूज्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर टू प्रोवाइड ट्रायल रन एंड टू डेमोस्ट्रेट फीचर ऑफ द व्हीकल टू पोटेंशियल बायर। ये हेल्प करते हैं पोटेंशियल बायर को कि तुम डिसीजन लो कि तुम्हें परचेज करना है पर्टिकुलर काइंड ऑफ मोटर व्हीकल। देयरफॉर डेमो व्हीकल प्रमोट सेल ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मोटर व्हीकल। ये जो डेमो व्हीकल है ना ये प्रमोट करते हैं सेल ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ मोटर व्हीकल। दे कैन बी कंसिडर्ड टू बी यूज्ड बाय द डीलर फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल। तो ये कंसिडर किए जाते हैं कि ये फर्दर सप्लाई ही कर रहा है उस मोटर व्हीकल की। अकॉर्डिंगली जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है इन डेमो व्हीकल्स पे वो ब्लॉक नहीं किया जाता अंडर क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 17(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, और ये एक्सक्लूड किया गया है एज इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सच ब्लॉकेज इन टर्म्स ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ द सेट क्लॉज। यहाँ पर देखो एक चीज तो समझ आ गई कि हम डेमो व्हीकल पे जो हमने आईटीसी है वो हम क्लेम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर एक और अराइज होता है, क्या डेमो व्हीकल को अगर हमने कैपिटलाइज कर दिया बुक्स के अंदर तो भी हम आईटीसी ले सकते हैं क्या? तो जी हाँ, अगर आपने डेमो व्हीकल्स को बुक्स के अंदर कैपिटलाइज किया हुआ है तो भी आप उसका आईटीसी जो है अवेल कर सकते हो। ये जो क्लैरिफिकेशन है इसी सर्कुलर में ही गिवन है। क्लियर? तो अब हम एक और क्लैरिफिकेशन डिस्कस करते हैं। इस सर्कुलर में 3 क्लैरिफिकेशन दी हुई है। फर्स्ट मैंने आपके साथ फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर लिया, आप आईटीसी ले सकते हो डेमो व्हीकल के ऊपर, और अगर डेमो व्हीकल को अपने बुक्स में अंदर कैपिटलाइज किया तो भी आप आईटीसी ले सकते हो। थर्ड क्लैरिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं। अगर ऑथोराइज डीलर जो है सिर्फ एजेंट या फिर सर्विस प्रोवाइडर की तरह ही एक्ट कर रहा है व्हीकल मैन्युफैक्चरर के लिए, सिर्फ मार्केटिंग सर्विसेज ही दे रहा है इंक्लूडिंग द फैसिलिटी टू व्हीकल टेस्ट ड्राइव टू पोटेंशियल कस्टमर ऑफ द व्हीकल ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे सिर्फ वो मार्केटिंग वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि व्हीकल टेस्ट ड्राइव देना पोटेंशियल कस्टमर को, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है परचेज या फिर सेल ऑफ व्हीकल से। इन सच केसेस जो सेल इनवॉइस है वो व्हीकल का वो भी डायरेक्टली इशू कर रहे हैं व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही यूज कर रही है। व्हीकल मैन्युफैक्चरर ही दे रहा है कस्टमर को वो प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू व्हीकल टेस्ट ड्राइव टू द पोटेंशियल कस्टमर ऑफ द व्हीकल। द डीलर परचेज डेमो व्हीकल फ्रॉम द व्हीकल मैन्युफैक्चरर। तो उसलिए डीलर ने परचेज किया डेमो व्हीकल मैन्युफैक्चरर से, तो डीलर ने may sell the said demo vehicle to a customer after वो सेल भी कर सकता है स्पेसिफाइड टाइम के बाद और किलोमीटर एज पर द एग्रीमेंट विद द व्हीकल मैन्युफैक्चरर ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल जीएसटी। इन सच केस में जो ऑथराइज डीलर है वो सिर्फ मार्केटिंग और फैसिलिटेशन सर्विसेज ही दे रहा है व्हीकल मैन्युफैक्चरर को, और कोई सप्लाई नहीं करा मोटर व्हीकल की अपने खुद से ही, क्योंकि देखो जो इनवॉइस है वो भी व्हीकल कंपनी मैन्युफैक्चरर ही दे रहे हैं, वो ऑथराइज डीलर जो एजेंट या सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम कर रहा है उसके थ्रू नहीं जा रहा। सिर्फ वो क्या करे, वो सिर्फ फैसिलिटी दे रहे हैं, मार्केटिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, टेस्ट ड्राइव की फैसिलिटी दे रहे हैं, और जो परचेज है सेल है वो सिर्फ डायरेक्टली ही व्हीकल मैन्युफैक्चरर के थ्रू ही हो रही है। तो इस केस में जो सेट डेमो व्हीकल है वो यूज नहीं किया, नहीं बोला जाता कि वो यूज कर रहा है डीलर सप्लाई फर्दर सप्लाई करने के लिए सच मोटर व्हीकल। अकॉर्डिंगली इस केस में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है नहीं मिलेगा इस डेमो व्हीकल पे। क्लियर? देखो अगर ऑथोराइज डीलर अपने ही बिहाफ पे सेल कर रहा है कि वो इनवॉइसिंग भी वही कर रहा है और एजेंट और सर्विस प्रोवाइडर की तरह नहीं एक्ट कर रहा, तो उस केस में है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा उस डेमो व्हीकल पे जीएसटी जितना पे हुआ है। लेकिन अगर वो एजेंट और सर्विस प्रोवाइडर की तरह ही काम करे, सिर्फ मार्केटिंग सर्विसेज दे रहा है, जो इनवॉइस वगैरह है वो सारा व्हीकल मैन्युफैक्चरर से ही के थ्रू ही हो रहा है, तो उस केस में उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। 3 केसेस है हमारे पास। सबसे पहला है आप इन आईटीसी ले सकते हो अगर आप कोई ऑथोराइज डीलर हो और आपने जो है डेमो व्हीकल पे जीएसटी पे किया हुआ है, अगर आपने कैपिटलाइज भी किया है उस मोटर व्हीकल को तो भी आप उसका आईटीसी जो है क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऑथोराइज डीलर हो लेकिन आप सिर्फ एजेंट और सर्विस प्रोवाइडर की तरह ही एक्ट कर रहे हो, इनवाइसिंग वगैरह सब जो है व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उस केस में आप जो है उसका आईटीसी नहीं अवेल कर सकते।
तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा किन किन केसेस में जो है आपको आईटीसी मिल जाएगा डेमो व्हीकल्स के ऊपर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो बेनिफिशियल लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।